नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अपनी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के बारे में। जी हाँ, निकाय चुनाव धीरे धीरे तारीख की नजदीक आ रही है, कभी भी घोषणा हो सकती है। इस दौरान निकाय चुनाव के लिए कई चीजों का ऐलान भी हो चुका है। यहाँ तक कि उम्र और सीमा की जो शर्तें हैं वो भी आयोग ने जारी कर दी हैं। यानी कि आप समझा जाए कि चुनाव नगर निकाय चुनाव में जब सूचनाओं का आदान प्रदान और उसके बाद चुनाव आयोग तरह तरह के नियम और शर्तें जब डिक्लेयर करने लगे तो चुनाव बिल्कुल सिर पे है और उसकी तैयारी आपको करनी है। निकाय संबंधित जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रत्याशियों की उम्र और सीमा क्या है और शर्त। नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी है। जी हाँ, 30 वर्ष की आयु अध्यक्ष पद के लिए की है। नगर निगम के पार्षद नगर पालिका नगर पंचायत के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित है। आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। गड़बड़ी होने पर नामांकन रद्द हो सकता है। समझ लीजिए कि यदि आपकी आयु के प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी पाई गई तो आपका नामांकन तत्काल रद्द किया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। नगर पालिका की तैयारियां नगर निकाय के चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस चुनाव में भी प्रत्याशियों के लिए उम्र में बंधन है। बड़ा अच्छी बात कही है। महापौर नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव लड़ने वालों की आयु कितनी होगी, आयु में गड़बड़ी होने पर नामांकन रद्द होगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। जी, नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए क्या है शर्तें? नामांकन के दौरान नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का 1 वर्ष का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय के टैक्स का अंतिम बिल लगेगा। आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाति प्रमाण पत्र, नोटरी या शपथ पत्र होना चाहिए। आपराधिक मुकदमे दर्ज होने पर उसका भी रिकॉर्ड देना होगा। यानी कि आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसका ब्यौरा देना होगा। यही है ना? जी बिल्कुल। जी जी, आगे क्या बताया? संपत्ति और दायित्व का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। यानी कि ये सब चीज शपथ पत्र में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और दी है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि चुनाव कौन नहीं लड़ सकता, वो भी हम आपको बता देते हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव कौन नहीं लड़ सकता। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अगर कोई दिवालिया हो, नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यही है ना श्रद्धा? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में ना हो, यानी कि कोई सेवा में नौकरी करता वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इस बार कर देंगे, क्लियर करिए। जिला सरकारी काउंसिल, अपर या सहायक जिला सरकारी काउंसिल, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, अवैतनिक मुंसिफ, अवैतनिक सहायक कलेक्टर चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकते। वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता जिसने किसी सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार या राजद्रोह करते हुए पद से हटाया गया हो। ये बहुत बड़ी बात है चुनाव आयोग की। लेकिन राज्य चुनाव आयोग दिशा, देखिए ये सही है कि आदान प्रदान सूचनाओं का होने लगा, सब है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके ही मुताबिक चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। ये चुनाव आयोग के अधिकारी लोगों का जो जिला स्तर पे है, राज्य स्तर पे, उनका कहना है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी काफी तेज हो गई है। यानी कि ये माना जाए कि ये जो जब दिशा निर्देश जारी किए गए कि आपका चुनाव होगा, इसकी चुनाव की सीमा होगी, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता, कौन चुनाव लड़ सकता है, तो मैं समझता हूं कि चुनाव की तारीखों के लिए अंतिम तिथि मतलब तिथि की घोषणा निश्चित ही होने वाली है। जल्दी हमारे ख्याल लगता है उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही नगर निकाय के चुनाव की घोषणा 2-3 दिन में हो सकती है। क्या मानते हैं आप? जी जी, डिक्लेयर हो सकती है। 2-3 दिनों के अंतराल में ही डिक्लेयर हो सकती है। चलिए देखते रहिए एबी न्यूज, और हम आपको समय समय पर उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के लिए अपडेट करते रहेंगे इसी तरह, और साथ में नई नई जानकारियां देते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।